हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम इसी मौज मस्ती और फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल्सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट भाई बच्चों आप लोगों को, क्योंकि ये है अपना लास्ट चैप्टर, यानी कि आप आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए हो ज्योग्राफी के। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का चैप्टर बहुत ही सिंपल है यार। मोस्टली सब्जेक्ट्स में जो आखिरी चैप्टर होता है वो सिंपल होता है, ये भी बड़ा सिंपल है और इसको और सिंपल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भाई की है। तो टेंशन लेने का नहीं, मस्ती से बैठने का और पूरा चैप्टर डिटेल में वन शॉट में समझने का। शुरू करते हैं फटाफट। तो स्टार्टिंग करेंगे टॉपिक्स के साथ। टॉपिक्स हमें बहुत सिंपल है, पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, फिर देखेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, फिर विल टॉक अबाउट डेंसिटी, पॉपुलेशन की क्या डेंसिटी है, फिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देन विल सी ज्योग्राफिकल फैक्टर, फिर सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि पॉपुलेशन में चेंज क्यों आता है और कैसे आता है, एंड फिर बात करेंगे पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज के, एंड लास्ट हम खत्म करेंगे पॉपुलेशन की कंपोजिशन से। ठीक है, इतने चैप्टर्स है, इतने टॉपिक्स थे, चैप्टर्स नहीं थे, तो फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलो जी, इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। तो पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। सो व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? पीपल, उनकी डिमांड और उनकी एबिलिटीज को साथ में कंसिडर किया जाए तो उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करो, मैं क्या हूं? मैं एक इंसान हूं, ठीक है। अगर आप मेरे को जस्ट एज अ फ्रेंड देखो तो आई वोंट बी काउंटेड एज अ ह्यूमन रिसोर्स। बट अगर आपकी कंपनी है, आप एक कंपनी के मालिक हो और मैं आपकी कंपनी में जॉब करता हूं, तो मेरी एक डिमांड होगी क्या, कि भाई मैं आपसे कुछ सैलरी चाहता हूं। मेरी एक एबिलिटी होगी, मतलब मैं आपकी कंपनी में आके कुछ काम करता हूं तो वो मेरी एबिलिटी हुई, बदले में मैं आपसे एक सैलरी लेता हूं, डिमांड लेता हूं, तो वो मेरी क्या है, वो मेरी डिमांड हुई। तो कोई भी ह्यूमन जिसके पास एक डिमांड है और एक एबिलिटी है किसी भी चीज को करने की, दैट इज कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्स। इन शॉर्ट बोला जाए तो दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स है। आप सोचो भैया मैं तो देखो कुछ करता नहीं, आप क्या करते हो? आप स्कूल जाते हो ना, ये भी अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स में काउंट हो जाता है। आपकी एक डिमांड, एक एबिलिटी जनरेट हो जाती है। समझ आया? बहुत बढ़िया जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, है ना। जैसे दुनिया के और रिसोर्सेज हैं, पहाड़ है, सारी जगह पहाड़ नहीं है ना, कहीं पे प्लेन्स है तो सारी जगह प्लेन्स नहीं है। सिमिलरली पॉपुलेशन भी अपने आप में एक रिसोर्स है और ये भी पूरी दुनिया में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग एजुकेशनल लेवल रखते हैं, एग्जैक्टली अलग अलग एज रखते हैं, अलग अलग जेंडर, सेक्स अलग होता है, उनका जेंडर अलग होता है, उनके नंबर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगातार चेंज होती रहती है। यानी कि कभी कभी इंडिया में लोग ज़्यादा होते हैं, कभी चाइना में ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कहीं यूएसए में बहुत कम हो जाते हैं, एंड सच एंड सो ये चीजें चलती रहती हैं हमेशा ही। फिर बात करेंगे, चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ इज नोन एज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? क्या है कि इस किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितनी जगह पे कितने ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, और कम रहते हैं तो क्यों रहते हैं, और ज्यादा रहते हैं तो क्यों ज्यादा रहते हैं। इसे कहते हैं पैटर्न पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। The distribution of population in the world is extremely uneven. ये बहुत ज्यादा uneven है। More than 90% of world's population lives in 30% of land surface। तो थोड़ा थोड़ा आपको 80-20 प्रिंसिपल वाली फीलिंग नहीं आ रही है? तो वही वाली है थोड़ी थोड़ी। दुनिया की 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड के सिर्फ 30% लैंड सरफेस पे रहती है, एंड दैट इज प्रिटी ऑब्वियस। वाई? क्योंकि जो बाकी के 30% के अलावा जो 70% जगह बची ना, इधर दैट आर इनहैबिटेबल, यानी कि अगर आप बात करो तो 30-40% तो आपके पोल्स हो गए। पोल्स क्या एक्सट्रीम वेदर होता है वहां पे, मतलब बहुत ही हार्श कंडीशंस होती है, राइट। सो इसके बारे में अभी डिटेल में करते हैं, ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते, अभी हम कवर करते हैं, फिर बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। बात करें कि ये जो क्राउडेड एरियाज हैं, भाई यहाँ पे 90% पॉपुलेशन जहां रहती है, ये कौन कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो एशिया की बात करें, यहाँ जाने के इंडिया आ जाता है जहां पे, फिर यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, ये जगह है जहां पे, ये वो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लाई करती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम 3 फ्रैक्शंस में बांटें तो उसमें से 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2, मतलब 2/3 अगर आप पॉपुलेशन ले लो तो 1/3 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की कहां रहती है? एशिया और अफ्रीका में ही रहती है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन जस्ट 10 कंट्रीज। ये 10 कंट्रीज में सोचो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है, जिसमें आते हैं चाइना,
इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान। ये है वो 10 कंट्री जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड है। मे बी अब थोड़ा चेंज हो गया हो, आप अप टू डेट जाके लिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। की ना पॉपुलेशन की डेंसिटी होता क्या है? पहली बात तो किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब कि वो कितनी ज्यादा प्रेजेंट है कितनी कम जगह पे, समझ रहे हो? एग्जांपल देता हूं कि मानो एक रूम का साइज अगर सेम रखते हैं, वहां पे 10 लोग हैं, तो उस रूम की डेंसिटी कितनी हो गई? 10। अगर उसी सेम रूम में, सेम एरिया में, बाहर नहीं, 100 लोग हो गए, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना, 100 डेंसिटी होगी, तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या करा हमने? एक यूनिट एरिया लिया, यानी कि हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में चेक करा कि कितने लोग रहते हैं, उसे कहा गया पॉपुलेशन डेंसिटी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो द वर्ल्ड की द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो एवरेज आई कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग का एवरेज आया। अब आप सोच रहे होंगे नहीं यार भैया ये कैसे हो सकता है? हमारे तो एरिया में 1 किलोमीटर में पता नहीं 50 घर हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं? 300-400 तो रहते होंगे। बट चीजें ऐसे काउंट नहीं होती, हम वर्ल्ड का एवरेज लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसी भी जगह होंगी जहां एक भी नहीं रहता होगा, है ना? अगर आप नॉर्थ पोल चले जाओ, साउथ पोल चले जाओ और अफ्रीका के जंगलों में चले जाओ तो आता है। तो उसकी वजह से एवरेज कहीं बीच का निकल के आया 51 लोगों का। और साउथ सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहां की हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की बात करें। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो बात करेंगे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो उसमें कौन से आते हैं? टोपोग्राफी आता है। तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन। सच बात है भाई, टोपोग्राफी का मतलब कैसे लैंड है वहां का। तो लोग हमेशा प्रेफर करते हैं प्लेन्स लैंड पे रहना, क्योंकि भाई वहां पे क्या है, मतलब चीजें ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है, रिवर्स मिलती हैं ज्यादा, और लाइफस्टाइल इजी है, एग्रीकल्चर आसान है। वहीं पे माउंटेन्स में रहना, प्लेट्यूज में रहना, ये सब डिफिकल्ट है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटी सबके लिए प्लेन्स बेटर है। ओके, गंगा प्लेन्स की बात करें तो ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से आता है वर्ल्ड के। वाइल जो माउंटेन्स होते हैं जैसे कि एंड्स, एल्प और हिमालयाज, ये वर्ल्ड के सबसे कम पॉपुलेटेड एरियाज में से आते हैं। ओके जी, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। सिमिलरली अब आप खुद से समझ सकते हो कि जैसे हमने बात करी कि टोपोग्राफी इफेक्ट करेगी क्योंकि लोग कम रहेंगे। सिमिलरली क्लाइमेट अगर एक जगह का बहुत खराब होगा तो क्या तुम रहोगे वहां पे? नहीं ना। दुनिया कहां रहना पसंद करेगी? जहां का मौसम शानदार बढ़िया रहता होगा। लोग बैंगलोर क्यों पागल हो रहे हैं जाने के लिए? मौसम अच्छा है, भले ही बहुत ट्रैफिक है, बट मौसम इतना अच्छा है, क्या करें, यही रह जाएगी। ये वाली चीज है, ठीक है। तो क्लाइमेट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सहारा डेजर्ट बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बहुत कम लोग रहते हैं। पोलर रीजन्स की बात करें बहुत कम लोग रहते हैं। वहीं पे शानदार बढ़िया मौसम अपने इंडिया में कहां कहां होता है? आपका दिल्ली मेरठ वाले एरिया में होता है, पूरा नॉर्थ में, साउथ में, बैंगलोर में भी होता है, और भी बहुत जगह होता है, बॉम्बे में भी ठीक ठाक होता है। तो इन जगह से एक्सट्रीमली ज्यादा लोग रहते हैं कि नहीं। बात करेंगे अगला सॉइल की। फर्टिलिटी इज अ मेजर फैक्टर इन डिफाइनिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना। अगर वहां की सॉइल अच्छी है तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो सर्विस बढ़ेगी। सिंपल सी बात यह है, सॉइल अच्छी है तो ही तो वहां बिल्डिंग खड़ी हो पाएंगे। आप सोचो आप रेत में बिल्डिंग बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सॉइल नहीं है उस लायक। यहां जहां मैं रहता हूं सॉइल बहुत बढ़िया है, इसीलिए यहां पे एक 20-30 मंजिल ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आप जहां रहते हो वहां पे बढ़िया सॉइल है, तभी आपका घर बन पाया ना। आप उस घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो। अगर मिट्टी नहीं इस लायक होती तो घर नहीं बनता तो तुम नहीं रह पाते, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाती। आया समझ में? बहुत बढ़िया। सिमिलरली गोज फॉर वाटर। भाई पानी बहुत ही जरूरी रिसोर्स है, पानी जहां नहीं होगा वहां लोग नहीं रह पाएंगे। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको समझाने की जरूरत है। सिमिलरली गोज फॉर मिनरल्स, कि भाई जिस जगह पे मिनरल डिपॉजिट थोड़ा ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि डायमंड माइन है साउथ अफ्रीका की, और उसके अलावा डिस्कवरी हुई ऑयल की मिडिल ईस्ट में। तो पूरे गल्फ कंट्रीज, आप सोचो, आप इमेजिन करो आज से ना 70-80 साल पहले तक ये दुबई, सऊदी, ये यहाँ कोई जाता ही नहीं था, ऐसी जगह थी। बट जैसे यहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑयल डिस्कवर हुआ, इन्हें कहा गया गल्फ कंट्रीज। और आज के टाइम पे दुबई, सऊदी, कतार, ये ऐसी जगह बन चुकी है, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी एक्सट्रीमली रिच और वेल्दी कंट्रीज बन चुकी हैं दैट यू वोंट इवन बिलीव दैट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो सोशल फैक्टर्स की बात करें तो देखो, एरिया जहां पे बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हमेशा से ज्यादा पॉपुलेटेड रहेंगी ना। इसे कहते हैं सोशल फैक्टर। जहां पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा फैसिलिटीज हैं। आप अपना घर, जब आपने अपनी मम्मी पापा ने अगर घर ले लिया है, नहीं लिया है, तो अगर सोच भी रहे होंगे तो हमेशा ये देखते होंगे ना कहाँ से हमें हॉस्पिटल ज्यादा पास है, कहाँ से स्कूल ज्यादा पास है। इस मतलब हम सोशल एक उसमें रह पाए, समाज के में, कम्युनिटी में रह पाए, है ना। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब क्या है? ये शानदार बढ़िया सोशल एरियाज है। फिर बात करेंगे कल्चर की। तो प्लेसेस विद रीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी। अब अगर बात करें तो क्या है, आप सिंपल सी बात देखो,
एक क्या होता है, रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है हमारे लिए कि हम कहाँ रहते हैं, और हमारे लिए वर्ल्ड वाइड सबके पास है ना। सिख जितने होते हैं तो वो क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कि हाँ यार हम लोग ना थोड़ा पंजाब जलंधर की साइड सेटल हो पाए, चंडीगढ़, क्यों? क्योंकि एक रिलीजन कम्युनिटी हमको मिलती है, कम्युनिटी हमें कल्चर अपना वहाँ का मिलता है। अब एक बंगाली इंसान है, सोचो अगर उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है 1 लाख रुपए की बॉम्बे में, सिमिलरली उसको 1 लाख रुपए की जॉब मिल रही है वेस्ट बंगाल में, पैसा सेम है, तो मे बी वो प्रेफर करे अपने सिटी में जाना, क्योंकि वहां पे उसको एक कल्चरल अपने जैसा लोग मिलता है, उसको अपना फैमिली वाली फीलिंग आती है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इंडस्ट्रियल एरियाज हमेशा से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है। व्हाई? बिकॉज सिंपली इट मतलब इट गिव्स मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ओसाका जापान में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और मुंबई इंडिया में बात करें, गुड़गांव की बात करें, बैंगलोर की बात करें, आईटी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, राइट। तो यहां पे ज्यादा लोग आते हैं, क्यों? जॉब ज्यादा है, बिजनेस अच्छा है, तो सब चीजें अच्छी हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में। तो पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में एक जगह की पॉपुलेशन कितनी चेंज होती है उसे कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। सॉरी, अब बात करें, द चेंज हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ये चेंज आता क्यों होगा? क्योंकि कितने, भाई देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कितने लोग उस एरिया में उनकी डेथ होती है हर दिन, हर महीने, जो भी आपने टाइम डिसाइड करा है, और कितने लोग बॉर्न होते हैं, इसका एक रेट होता है जिसे कहते हैं डेथ रेट एंड बर्थ रेट। लॉजिक बात सोचो, अगर एक जगह है, मानो यही जगह है, दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली का अगर बर्थ रेट है 100, और मैं ये डेली का ले रहा हूं कि मतलब वहां पे हर दिन 100 डेथ्स होती है ना, और हर दिन 25 बॉर्न रेट है, मतलब बॉर्न रेट का 25, यानी कि हर दिन 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज से 5-6 साल बाद वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी? ये बेसिक मैथ्स है कि घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पैदा होने वाले बच्चे कम है, जिनकी डेथ हो रही है वो ज्यादा है। तो क्या हो गया, हमारा डेथ रेट ज्यादा है, हमारी वहां पे पॉपुलेशन चेंज माइनस में, नेगेटिव में। समझ लो, दिस चेंज हैपेंड ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। अंटिल 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कर रही थी वो ग्रू कर रही थी स्टेडीली बट स्लोली, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी 1800 तक। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। बच्चे बहुत पैदा होते थे 1800 से पहले भी, बट क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, बच्चों के लिए इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट्स नहीं थे, तो बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी बहुत कम एज में। उसके अलावा सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं था बहुत सारे लोगों के लिए। फिर 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन फाइनली 1 बिलियन तक पहुंच गई। समझ रहे हो? फिर 1959 में बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंची कहां तक? 3 बिलियन तक, विच इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और 1959 के इस 1 बिलियन से सीधा 3 बिलियन तक की पॉपुलेशन पहुंचने को कहा जाता है कई बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बम पड़ गया पॉपुलेशन का ना। और आज के टाइम पे तो हम 7 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 1999 40 साल बाद पॉपुलेशन डबल हो गई, 3 से सीधे 6। अब इसका मेन रीजन जो है फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट with better food supplies and medicine, death were reducing while the number of birth still remained fairly high। अब हुआ क्या, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ी, चीजें क्या हुई, डेथ रेट तो कम होता गया क्योंकि हॉस्पिटल ज्यादा, ट्रीटमेंट ज्यादा, रिसोर्स ज्यादा, फैसिलिटी ज्यादा। बर्थ जो आपका डेथ रेट है कम हुआ, बर्थ रेट बढ़ता गया क्योंकि अब जो है लोग ज्यादा केपेबल थे, लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, बच्चे पालने के लिए ज्यादा के मतलब एबिलिटी थी। तो इसीलिए ये जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन एकदम बम ब्लास्ट की तरह बढ़ गई। अब नेचुरल ग्रोथ रेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। हर 1000 बच्चों, हर 1000 लोगों पे कितने लोगों की जन्म होता है, ये इस रेट को कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ होती है, यहां पे हम पर डे की बात करें। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ इंडिया। माइग्रेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि लोग यहां से कहीं और माइग्रेट हो गए, कहीं और सेटल हो गए, शिफ्ट हो गए, या लोग वहां से आए यहां सेटल हो गए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, राइट। The difference between the birth rate and death rate of a country is called the natural growth rate। यही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि किसी भी देश का, सिटी का, शहर का, अगर आपको डेथ रेट पता है, बर्थ रेट पता है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप आराम से क्या निकाल सकते हो, नेचुरल ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। ये पता चल जाएगा कि कंट्री की, उस जगह की, उस प्लेस की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। वो 25-30 वाला एग्जाम्पल याद रखना। The population increases in the world is mainly due to the rapid increase in natural growth rate। तो भाई वर्ल्ड इसकी वजह से बढ़ रहा है। माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन एक अनदर वे है जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज जो है चेंज हो जाती है। माइग्रेशन एक बड़ा चीज है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। जैसे जैसे कोई शहर अच्छा हो जाता है, मान के चलते हैं कि एक सिटी है, भाई अभी तक यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, ये ऐसी था। सोचो एक दिन गूगल ने सोचा कि यार मैं अपनी एक फैक्ट्री खोल देता हूँ, बहुत बड़ा सा ऑफिस खोल देता हूँ इस एक्स सिटी में। गूगल ने ऑफिस खोला, गूगल को देखा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी खोला, सैमसंग ने भी खोला, टेस्ला ने भी खोला। अब वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी ने जहां ऑफिस खोल दिया, आपको क्या लगता है बाकी की जो हजारों सिटीज हैं, कंपनीज हैं, वो नहीं खोलेंगी? उन्होंने भी खोल दिया। तो विद इन 3-4 साल
वो शहर इतना डेवलप हो गया, इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के करोड़ों हजारों लोग उस शहर में आके बसने लगे, जिसकी वजह से बहुत तेजी से पॉपुलेशन चेंज देखने को मिला। समझ आया? बहुत ही बढ़िया, शानदार। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। जब भी कोई इंसान एक शहर को छोड़ता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, तो उसे कहा जाता है एमिग्रेंट। कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। देखो, माइग्रेशन को इन माइग्रेशन कहा जाता है ना। माइग्रेशन मतलब लोग जब अंदर आए शहर में, हमारी कंट्री में, तो दैट इज कॉल्ड इन माइग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कह दिया जाता है इमिग्रेशन, है ना। ये शॉर्ट टर्म है, आपने सुना होगा इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन इज व्हाट, जब हमारी कंट्री में कोई बाहर से आके रहने लगे। जैसे हम क्या करते हैं, हम यूएस में जाके सेटल हो जाते हैं। इंडियंस कई बार जॉब करते हैं, तैयार होते हैं, हम तैयारी करते हैं यार हम बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। उन देश के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेशन। हमारे लिए क्या हो गया, एमिग्रेशन। समझ रहे हो? बस यही याद रखना। तो इमिग्रेंट जो होते हैं आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। सूडान एक एग्जांपल है ऑफ अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। तो जब एक देश से हम दूसरे देश जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। और जिस देश में जाते हैं उसे कहते हैं, देखो एक देश जैसे मैं यहाँ हूं, इंडिया से मैं बाहर गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिया से एमिग्रेशन हो रहा है मेरा, और यूएसए में मैं पहुंच गया, रहने लगा, तो यूएसए में मेरा क्या हुआ, इमिग्रेशन हुआ। ये फैसिलिटी, ये चीज याद रखना। सूडान इसका बड़ा एग्जांपल है। सूडान बड़ा बेकार सा देश था, ठीक है। तो सूडान में बहुत फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग वहां से निकल गए भाई, अलग अलग जगह जाने लगे। अब अगला लास्ट है हमारा ये चीज के पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। सही बात है भाई, पूरे वर्ल्ड में जो रेट है पॉपुलेशन का वो चेंज होता रहता है, लॉजिकल बात है, समझ में आ रही है। कंट्री जैसे कि केन्या, इनका जो रेट है ना पॉपुलेशन ग्रोथ का वो हाई है, एज दे आर बोथ हायर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि यहाँ का डेथ रेट भी ज्यादा है, बर्थ रेट भी ज्यादा है। कंट्री जैसे कि यूके, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ लेवल एंड लो बर्थ लेवल। अब यहाँ पे देखो, केन्या जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, यहाँ की पॉपुलेशन तो बड़ा बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेथ रेट आपका धीरे धीरे होता जा रहा है कम, बट जो बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। बट यूके जैसी कंट्री जहां पे भाई बर्थ रेट कम हो रहा है, लोग इतने बिजी हो गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, कोरिया टाइम नहीं है बच्चा पैदा करने का, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, सीवियर डिक्लाइन। अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर पाओ तो दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये बताता है हमें लोगों की एज के बारे में, सेक्स के बारे में, मतलब उनका जेंडर के बारे में, फिर उनकी लिटरेसी लेवल, उनका हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सारे फैक्टर्स का अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कैसा भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन पिरामिड एक क्या है, पॉपुलर टेक्निक है, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, इज अ वे टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम लोगों की एज और उनके जेंडर से हम एक कॉम्पोजिशन बताते हैं। देखो जैसे यहाँ देखो, ये पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पे क्या है, एज दी हुई है लोगों की ग्रुप में, 0 से 5, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, ऐसे करके 85 प्लस तक की। और यहाँ 0 पॉइंट है परसेंट, तो इधर परसेंट चल रहा है, इधर परसेंट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो 0 से 5 साल की एज में, क्या 0 से 5 साल की एज में लगभग बराबर ही, 8 से थोड़ा ज्यादा है, ये लगभग 9 है, और ये 8 से 9 से थोड़ा कम है, तो इतने परसेंट मेल और फीमेल होते हैं। जैसे जैसे आप इस एज की बात करो कि लगभग 15 से 19 के टाइम की, तो मेल पॉपुलेशन स्लाइटली ज्यादा है। यहाँ देखो 4 और 6 के बीच में, और यहाँ देखो यहाँ 4 और 6 के बीच में है यहाँ पे भी, बट उससे थोड़ा कम है। तो बस ये चार्ट हमें ऐसे हेल्प करता है बताने में। टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है वेरियस एज में, जैसे कि 5 से 9, 10 से 14। फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को सब डिवाइड किया जाता है मेल और फीमेल में, 2 कैटेगरी में। देयर आर 2 ग्रुप। अब 2 ग्रुप होते हैं, तो यंग डिपेंडेंट, वो लोग यंग डिपेंडेंट उन्हें कहा जाता है जो 15 से कम के, और फिर होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट, जो कि भाई 65 से ऊपर के, क्योंकि ये दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं यंग लोगों पे, जो कि एज से नीचे होता है और ये ऊपर वाला होता है, ये दोनों। अब ये जो बीच की एज है ये होती है मेन एज। ये पॉपुलेशन पिरामिड हमें हेल्प करता है। हाँ देखो, इसके बीच की जो एज है उसे कहा जाता है वर्किंग एज, और ये इकोनॉमिकली एक्टिव एज होती है। कौन सी? इकोनॉमिकली एक्टिव एज। पॉपुलेशन पिरामिड हमें हेल्प करता है टू टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट किसी कंट्री में है, ये भी बताता है। पॉपुलेशन पिरामिड एक कंट्री का ये भी बताता है इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट दिस बेस। जहां पे ये दोनों ज्यादा होंगे ना, डेथ रेट और बर्थ रेट, ये दोनों हाई होंगे नीचे से। ठीक है, चलो ये तो वही चीज हो गई। एग्जाम्पल के लिए बात करें केन्या की। अब यहाँ पे केन्या का हमको दे रखा है, तो आपको पता चल रहा है कि कितने परसेंट बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, 10 से ज्यादा ही परसेंट दोनों तरफ जा रहा है। और इकोनॉमिकली अगर आप एक्टिव सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो कंट्रीज जहां पे डेथ रेट, स्पेशली यंग लोगों में डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, वो पिरामिड में
है ना। द ब्रॉड इन द यंग एज टू बिकम मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। सच बात है, ब्रॉड कहाँ हो रहा है, या तो यंग एज में, या फिर क्योंकि देखो यंग एज में इसलिए ब्रॉड होता है क्योंकि यार ये यहीं पे आप क्या चेंजेस जो है परसेंटेज के वो यहाँ ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ऊपर होता जाता है डेथ रेट होती जाती है, डेथ होती जाती है, बच्चों की डेथ सबसे कम होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओ तो डेथ रेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पूरी पॉपुलेशन ही बड़ी कम हो जाती है। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज है। द कंट्रीज जहां पे डेथ रेट डिक्रीजिंग है अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। यहाँ पे जहां डेथ रेट कम हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये पूरा जापान का यहाँ कितना दिख रहा है कि यहाँ बचपन का डेथ रेट ज्यादा है और इस एज का कम है, और फिर एंड का बिल्कुल आके जाके ज्यादा है, दिख रहा है। और बस इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। है होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो ये मत सोचना भैया हमारी तो ज्योग्राफी खत्म, बल्ले बल्ले, ना जी ना, अभी क्वेश्चन आंसर देख लो, फिर आएगा मजा बल्ले बल्ले करना पे, ठीक है। और अब आपसे मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में या अगली क्लास में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आई होप पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।